और अगली खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज से, जहां नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव और उनके परिजनों के होटल को सीज मुक्त कराने के आदेश की अवहेलना हुई है। अब प्रशासन को ये भारी पड़ रहा है। कोर्ट ने एसडीएम तिरवा अशोक कुमार की सरकारी गाड़ी कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया है। दरअसल कोर्ट ने नवाब सिंह के होटल को सीज मुक्त करने के आदेश दिए थे, लेकिन समय के पहले प्रशासन ने आदेश का पालन नहीं किया। अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि आदेश की जानबूझकर अवहेलना की गई है। कोर्ट ने 7 दिन के अंदर रिपोर्ट भी मांगी है। तो 7 दिन के अंदर रिपोर्ट भी कोर्ट की तरफ से मांगी गई है। एसडीएम तिरवा, जिन्होंने ना तो कोई स्पष्टीकरण दिया था और ना ही कोई अपना वो उसको बोलते हैं वो पक्ष रखा था। स्पष्ट है कि विपक्षी गण द्वारा न्यायालय आदेशों की जानबूझकर अवमानना की गई है। एसडीएम तिरवा की सरकारी वाहन आदेश हुआ है कि उप जिलाधिकारी तिरवा जिला कन्नौज की सरकारी वाहन को कुर्क किया जाता है। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव और उनके परिजनों के होटल को सीज मुक्त करने के आदेश की अवहेलना अब प्रशासन को भारी पड़ती हुई नजर आ रही है और एसडीएम तिरवा की गाड़ी को कुर्क करने का आदेश जो है वो कोर्ट की तरफ से दिया गया है। दरअसल कोर्ट ने नवाब सिंह के होटल को सीज मुक्त करने का आदेश दिया था, लेकिन समय के पहले प्रशासन ने आदेश का पालन जो है वो नहीं किया। अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि आदेश की जानबूझकर अवहेलना की गई। कोर्ट ने अब इस पूरे मामले के अंदर 7 दिन के भीतर रिपोर्ट भी मांगी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि आखिर कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया, क्या वजह रही कि अब तक होटल को सीज मुक्त नहीं किया गया है। और जिस तरीके से इस पूरे मामले में कोर्ट ने एसडीएम तिरवा की गाड़ी को जब्त करने का, कुर्क करने का आदेश दिया है, ऐसे में जो एसडीएम है और जो प्रशासन है उसकी भी बदनामी यहां पर होती हुई नजर आ रही है। रणवीर हमारे सहयोगी दिग अपडेट्स के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। रणवीर, क्या कारण है कि कोर्ट के आदेश की अब तक जो अनुशंसा है वो नहीं हो पाई है? क्यों अब तक होटल को सीज मुक्त नहीं किया गया है? देखिए, ये बात बताने में अभी प्रशासन भी सक्षम नहीं है। दरअसल नवाब सिंह यादव, जो कि एक जमाने में समाजवादी पार्टी के साथ था, उसके बाद वो सपा से भी निकाल दिया गया और उसके ऊपर आरोप रेप का लगा। रेप का आरोप लगने के बाद प्रशासन ने जो एक होटल चंदन है उसको नवाब सिंह का होटल बताते हुए सीज किया। और जब नवाब सिंह के भाई ने जाकर के कोर्ट को कहा कि 6 लोगों की ये संपत्ति है और ये अकेले नवाब सिंह की संपत्ति नहीं है, तो दिसंबर महीने में 18 तारीख को कोर्ट ने कहा कि इसको तत्काल सीज मुक्त किया जाए। लेकिन तब से लेकर अब तक प्रशासन ने इस होटल को सीज मुक्त नहीं किया। और कल जब फिर इस मामले में सुनवाई हुई तो इसमें जज ने साफ तौर पे ये कहा कि अगर किसी ऊपर की अदालत में, हाई कोर्ट में अगर जाकर के किसी ने अपील किया तो हाई कोर्ट से कोई आदेश नहीं आया, कोई स्टे नहीं मिला, बावजूद उसके अभी तक जो प्रशासन है उसने अगर होटल को सीज मुक्त नहीं किया है, इसका मतलब है कि ये कंटेम्प्ट के दायरे में आता है। और इसलिए अब प्रशासन इसकी भरपाई करे। एसडीएम की सरकारी गाड़ी 1 हफ्ते के अंदर कुर्क करके रिपोर्ट कोर्ट को देने को कहा गया है। और इस बीच में प्रशासन ये बता पाने में सक्षम नहीं है कि आखिर वो इस पूरे जो सीज मुक्त करने की कार्रवाई है वो क्यों नहीं कर पाया। बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।